हाल ही में ना इंडियन सोशल मीडिया पर एक सवाल ने लिटरली तहलका मचा दिया। सवाल ये था कि सोचिए, क्या हो अगर हम एक सुबह उठें और गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मतलब जो कुछ भी हमारी डिजिटल दुनिया को चलाता है वो अचानक से बंद हो जाए। चलिए आज इसी चौंकाने वाली सिचुएशन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो ये सवाल उठाया किसने? ये सवाल उठाया जाने माने उद्योगपति हर्ष गोयनका ने अपने एक वायरल पोस्ट में। और बस फिर क्या था, इस एक पोस्ट ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को लेकर। इस पोस्ट ने ना एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने रखी। कल्पना कीजिए कि उन सभी अमेरिकन ऐप्स और सर्विसेज पर अचानक रोक लग जाए जो आज इंडिया की पूरी डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ है। और यहीं पर सबसे बड़ा और अहम सवाल उठता है, अगर ऐसा कोई डिजिटल शटडाउन हो गया तो उससे निपटने के लिए हमारा बैकअप प्लान आखिर है क्या? लेकिन रुकिए, इस पूरी बहस का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत मजबूत है, और वो है पैसा। जी हाँ, एक ऐसा फैक्टर जो इस तरह के किसी भी कदम के खिलाफ एक बहुत बड़ा तर्क देता है। तो ये 40 अरब डॉलर, ये वो अनुमानित कमाई है जो अमेरिकी टेक कंपनियां हर साल सिर्फ और सिर्फ भारत से करती हैं। और जाहिर है ये भारी भरकम रकम उन्हीं कंपनियों से आती है जिन पर बैन का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। गूगल हो गया, मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम, या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो फिर सवाल उठता है, इतने बड़े फाइनेंशियल लॉस को देखते हुए क्या कोई भी ऐसा बैन लगाएगा? पहली नज़र में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना। पर कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। हमें ये याद रखना होगा कि आज के ज़माने में बड़े राजनीतिक फैसले हमेशा सिर्फ पैसे या बिजनेस के फायदे नुकसान को देखकर नहीं लिए जाते। यहाँ पर ना दो अलग अलग सोच की सीधी टक्कर है। एक तरफ है बिजनेस का सीधा साधा तर्क जो कहता है कि भाई इतना बड़ा नुकसान क्यों करना, और दूसरी तरफ है राजनीति जिसके अपने इमोशनल और स्ट्रैटेजिक दांव पेच होते हैं। और ऐसा पहले हो भी चुका है। H1 वीज़ा वाला मामला याद है? सारे आर्थिक तर्क एक तरफ थे, लेकिन वोटरों का दबाव इतना था कि सरकार को सख्त नीतियां लानी पड़ी। ये साफ दिखाता है कि कभी-कभी पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति इकोनॉमिक लॉजिक पर भारी पड़ जाती है। तो असल खतरा सिर्फ बैन लगने का नहीं है, असल खतरा है उस बैन की धमकी का, जिसे एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर बड़े ट्रेड डील्स में मोल भाव करने के लिए। अब इस बहस में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल लेकर आते हैं ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू। उनका कहना है कि ये जो हमारी निर्भरता है ना, ये सिर्फ गूगल और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स तक ही नहीं है, इसकी जड़ें तो कहीं ज्यादा गहरी हैं। मतलब ये एक लेयर्ड डिपेंडेंसी है। सबसे ऊपर है ऐप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके नीचे है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या एप्पल का iOS जो हमारे डिवाइसेस को चलाते हैं, और सबसे नीचे एकदम कोर में है वो चिप्स और हार्डवेयर जिनके बिना ये सब कुछ चल ही नहीं सकता। तो जब निर्भरता इतनी गहरी हो तो जाहिर है इसका जवाब भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, और इसी वजह से अब भारत की डिजिटल आज़ादी को लेकर एक स्ट्रेटेजिक नेशनल प्लान बनाने की मांग तेज हो रही है। और श्रीधर वेम्बू इसका एक रास्ता सुझाते हैं। वो कहते हैं कि हमें देश में ही टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक बड़ा 10 साल का नेशनल मिशन शुरू करना चाहिए। यहाँ पर गोल ये नहीं है कि अमेरिकी ऐप्स को बंद कर दिया जाए, नहीं। मकसद ये है कि हमारे पास अपने मजबूत इंडियन ऑल्टरनेटिव्स यानी विकल्प मौजूद हों। इससे होगा ये कि कोई भी भारी देश हम पर दबाव नहीं बना पाएगा और हम वल्नरेबल नहीं रहेंगे। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस यानी तकनीकी आत्मनिर्भरता ही भारत की सिक्योर डिजिटल फ्यूचर का एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी में से एक को जल्द ही ढूंढना होगा।